काफ़ी ये हैवी थी, वो पकड़ के आए थे, वी जस्ट गिव इट। हाँ ये है ना, आ गया, हमारी है। मैम मास्क मास्क चलेगा चलेगा चलेगा। यहाँ तो चालू सकते। आप लोग उधर हो जाइए सब। या रोल। कॉन्ग्रेचुलेशन सुधांशु जी, मैडम कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. साहेब फाल्के अवार्ड के साथ में जुड़ना, इस नाम के साथ में जुड़ना मैडम, ऐसा कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आप लोगों के लिए? देखिए, दादा साहब फाल्के वैसे भी हमारी इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, तो जब भी उनके नाम के साथ हमारा नाम जुड़ेगा तो वो बहुत गर्व की बात है। हम सब, किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी कलाकार के लिए बहुत गर्व की बात है। तो आज हमको ये ट्रॉफ़ी मिली है, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड। तो ये पाकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिली है। बस एक छोटा सा मुझे और मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि मीडिया है सामने, मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मुझे इस बात का दुख हुआ है कि यहाँ पे इस फंक्शन में कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि इतने सारे लोग हैं अंदर और किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। देयर वर नो सैनिटाइजर्स, देयर वाज नो सैनिटाइजिंग। सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि हम लोग सब इतनी बड़ी तादाद में एक जगह इकट्ठे हुए इतने अच्छे काम के लिए, इतनी अच्छी महफिल जमी है अंदर, बट देयर इज़ नो प्रोटोकॉल दैट हैज़ बीन फॉलोड। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आज की डेट में जब सरकार इतना परेशान है और सब जगह लॉकडाउन फिर से होने की बात हो रही है, आज के दिन मैं ऐसे फंक्शन में आऊँ जहाँ पे किसी ने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, आप लोगों ने सबने मास्क पहना हुआ है, बट इनसाइड देयर वाज नोबडी वेयरिंग अ मास्क। एंड मैं ये चाहूँगा, मैं ये अपील करना चाहूँगा आज इस डायस पे खड़े होकर, मैं सबसे ही अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों, भाइयों, बहनों, माताओं, पिताओं, एवरीबॉडी whoever is listening to me, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, पैंडमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, महामारी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी दुनिया में इसकी सेकेंड और थर्ड वेव आ रही है। प्लीज़ 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 ये ना सोचें कि ये बीमारी आपको नहीं होगी, ये हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है, कभी भी हो सकती है। प्लीज़ अपने लिए नहीं तो अपने परिवार वालों के लिए, एक दूसरे के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझें और प्लीज़ प्रोटोकॉल फॉलो करें, रूल्स, रेगुलेशंस, हाइजीन सब फॉलो करें। बिकॉज अगर जान है तो जहान है, और अगर जहान है तभी ऐसी ट्रॉफीज़ हैं और तभी काम है, तभी सब कुछ है। सो प्लीज़ 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 फॉलो द प्रोटोकॉल। बहुत ही अच्छी बात कही जी। आपने कि मास्क पहनना है। मैडम, अगर आप कुछ कह सकें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड इतना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि इन्होंने कहा कि इस नाम के साथ जुड़ना बहुत ही गर्व की बात है, और अपने काम के लिए किसी भी तरह का रिकग्निशन मिलना, एक वैलिडेशन मिलना बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, एंड आई होप कि अगली बार कोई ऐसे फंक्शंस हो तो वहाँ पर लोग प्लीज़ मास्क पहने, क्योंकि आपके वजह से शायद आपका परिवार स्वस्थ हो जाए या स्वस्थ रहे, लेकिन आपकी वजह से किसी और को अगर इस चीज़ का भुगतान देना पड़े तो दैट्स नॉट राइट। प्लीज़ प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और मास्क पहने रहें, सैनिटाइज़र साथ में लेकर घूमें। मैम, आपके शो को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, नंबर 1 शो है, टीआरपी में भी नंबर 1 शो है, क्या कहना चाहिए? इतना रिस्पॉन्स अच्छा मिलना क्या कहना है आपको? देखिए, हाँ प्लीज, you go नहीं ahead. नहीं, No, यू you go ahead. नो, अनुपमा स्पीक्स फर्स्ट। मैम बोलिए ना। हियर आई एम नॉट वनराज, अनुपमा विल स्पीक फर्स्ट। इट्स अमेजिंग कि लोगों से इतना प्यार मिल रहा है और लोग अनुपमा के साथ इतना कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब हर कोई अनुपमा को अपने परिवार का हिस्सा मान के चल रहा है। उन्हें लगता है कि ये इस औरत को शायद हमने कहीं अपने घर में ही, अपने आस पड़ोस में ही देखा है। सो इट फील्स वेरी वेरी गुड, खासकर जब आप 7 साल बाद आप फिर से एक्टिंग के मैदान में उतरे हो, तो फील्स वेरी वेरी गुड। बट हम लोग नॉन स्टॉप, आई थिंक 7 जुलाई से हम लोग जो शूट कर रहे हैं पेंडेमिक में, मैं ख़ास यहाँ पर कहना चाहूँगी कि डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राजन शाही, उन्होंने जिस तरह से अपने यूनिट का ख्याल रखा है, जिस तरह से हम सबका ख्याल रखा है, इसी वजह से हम शूट कर पा रहे हैं और इसी वजह से हम घंटों घंटों शूट कर पाते हैं और आप तक ये शो पहुंच पाता है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके शो, आपके किरदार को काफ़ी लोग नफरत कर रहे हैं। नफरत कर रहे हैं, खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे उन्हें खुशी होती यहाँ पे है।
मैं वनराज शाह नहीं हूँ, मैं सुधांशु पांडे हूँ, बट मेरे किरदार को पूरी दुनिया में लोगों ने बहुत दिल से नफ़रत की है। और वो नफ़रत जो है वो नफ़रत नहीं है, वो एक्चुअली उन लोगों का प्यार है। और अगर वो प्यार, वो नफ़रत वो उस कैरेक्टर के लिए नहीं फील करेंगे तो अनुपमा के लिए उतना प्यार और सिंपैथी या सहानुभूति नहीं फील करेंगे। ये कैरेक्टर जो अनुपमा का कैरेक्टर है, जो वनराज का कैरेक्टर है, वो एक्चुअली आइकॉनिक आज की डेट में इसलिए बन गया है क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत समय बाद कुछ ऐसा आया है, कोई ऐसा सब्जेक्ट आया है या कंटेंट आया है जिसमें आप हमारी जो शाह परिवार, जो वनराज शाह का जो परिवार है, शाह परिवार, उसके हर एक मेंबर से कहीं ना कहीं हर फैमिली का कोई ना कोई मेंबर कनेक्ट कर रहा है बहुत डीप लेवल पे। तो किसी फैमिली में एक वनराज शाह भी होगा, किसी फैमिली में एक अनुपमा भी होगी, किसी फैमिली में एक तोशु भी होगा, समर भी होगा। सो बा भी यस, होगी। तो बा होगी, एक सास भी होगी। तो कहीं ना कहीं हर मेंबर रिलेट कर पा रहा है और इतना डीप कनेक्ट इस शो के साथ और उसके किरदारों के साथ हो गया है कि आज हमें इतना प्यार मिल रहा है इस शो को। बस यही कहेंगे कि थैंक यू सो मच, जो लोग ये शो देखते हैं, जो लोग हमें इतना प्यार देते हैं, उन सब के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। आप लोग वाकई में यार, आप लोगों को हेड्स ऑफ है कि आप लोग ऐसी सिचुएशन में भी, आप इतनी भीड़ भाड़ में भी आप अपने परिवारों को छोड़ के आज यहाँ पे खड़े हैं और प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको सैल्यूट, थैंक यू सो मच। तांबे अंकल भी आए हैं, वो Thank you. बचपन से देखते आई हूँ। जी यहाँ पे और करवाओ अनुपमा। You are the reason why we are standing here. Come, रोमी, Romi sir. आई एम कॉलिंग माय प्रोड्यूसर एंड माय डायरेक्टर प्लीज। प्लीज कम सर। वजह सबको यहाँ पर है। So this is the reason of Anupama. This is where it was born and this is why it exists. Why we are standing here and This is the reason for existence. That's our dynamic director, Mr. Romesh Kalra, and that's Mr. Rajan Shai, you all know. एंड आर बिजनेस हेड मिस्टर अग्रवाल, आइए आइए। हाँ जी, निकाली दो। Thank you so much. Thank you. सर कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार फिर से अवार्ड से नवाजा जा रहा है आपको। मतलब अवार्ड में अवार्ड, हर साल आपको अवार्ड मिलना। अच्छा लग रहा है। कम जॉइन अस, कम ना सुधांशु, कम टेक आउट मास्क, कम। आई जस्ट से अ बाइट एंड देन वील ऑल लीव टुगेदर ना। कम, कीप योर अवार्ड विद यू ना, कीप योर अवार्ड विद। पकड़ी हुई थी ट्रॉफी। अच्छा स्टार्ट। बहुत खुशी मिल रही है कि आज दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म 2020 में डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन को बेस्ट प्रोडक्शन हाउस 2020 का मिला है। और खुशी इस बात की है कि आज मोर देन 12 साल से रिश्ता क्या कहलाता है एक शो चल रहा है हमारा ऑन एयर, एंड हर साल उसके लिए अवार्ड्स मिलते हैं। और खुशी की बात है कि आज एक ऐसा शो लॉन्च किया है हमारी कंपनी में, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन और शाही प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। ये पहली कंपनी है जो मैंने और मेरी मदर दीपा शाही ने साथ में फॉर्म करी है मेरे 27 साल इंडस्ट्री में होने के बाद। तो वो पहला शो जो हमने साथ में प्रोड्यूस किया मेरी मदर और मैंने, वो शो था अनुपमा। और रुमेश जी जो रिश्ता कहलाता की भी सीरीज़ डायरेक्टर है और जिन्होंने सेटअप किया था शो 13 साल पहले, उन्होंने ये शो सेटअप किया है अनुपमा। तो ये टीम कॉमन है कहीं आई थिंक दोनों शोज़ में। एंड खुशी की बात होती है कि बिकॉज बोथ रूपाली एंड सुधांशु आर नॉट ओनली ग्रेट एक्टर्स बट दे आर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। हमारी एसोसिएशन जाती है कुछ 20, 21, 22 साल पहले की। मेरा रूपाली का जो पहला शो था एज अ एक्ट्रेस लीड इन टेलीविज़न वाज मेरा पहला शो टेलीविज़न में एज अ डायरेक्टर, दिल है कि मानता नहीं, 1999 2000। एंड सुधांशु के साथ मैंने मेरा ऑडिशन लिया था 20 साल पहले, आज काम दिया। हमने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए थे भट्ट साहब के साथ, भट्ट साहब एंड मुकेश भट्ट वर प्रोड्यूसिंग इट। Yeah. तो वहीं पहली बार हमारी When Rajan was directing and I was acting. एक्टिंग विद रेणुका शाहने जी, एंड दे बोथ आर प्लेइंग द लीड्स इन दैट।
तो ये भी कुछ बहुत साल पहले, आई थिंक 2 डेकेड्स पुरानी बात हो रही है। ऑलमोस्ट एंड सुधांशु से वहाँ एक मुलाकात हुई और एक एसोसिएशन और दोस्ती हुई। आई एम वेरी प्राउड कि आज 2020 में अनुपमा एक शो नॉट ओनली एक कल्ट शो बन चुका है, बट एक नया टाइप का टेक्सचर, एक नई तरह की स्टोरी टेलिंग आई है। और आज इतने महीनों से हम लोग नंबर 1 शो हिंदी GEC के हैं ऑल ओवर इंडिया, तो खुशी होती है कि उन्होंने जो किरदार निभाया है अनुपमा और वनराज का, आई थिंक इट इज़ पाथ ब्रेकिंग एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड आज अवार्ड देख के दोनों के हाथ थैंक पे। यू सो and मच, थैंक यू राजन, thank you so much. थैंक यू टू यू। आई जस्ट हैव टू से कि ये अनुपमा माँ के बारे में शो है और ये पहला मेडन वेंचर है दीपा शाही जी का, तो ये उनका आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये शो Sure. has done so well. I think it's all the mothers who are blessing this show. So keep on watching Anupama. you so much. 10 Vanraj. p.m. Star Plus. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Thank you. Bye. Monday to Thank you. Saturday. हाँ, वो भी बोलना। The entire crew and jury for selecting me for Anchor par excellence. Absolutely an honor for me to be here. Thank you so much. Thank you. Sweetie, sorry, come. मैम आइए। प्लीज कम कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच। दादा साहब फाल्के के साथ में नाम लेना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? It is a privileged moment. I am very privileged that I have received this award today and very happy to be here. लास्ट ईयर भी हमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, मुझे और कार्टून मोहसिन को, और इस साल भी हमारी जोड़ी का अवार्ड मिला है, द जोड़ी ऑफ द ईयर. सो थैंक यू गाइज फॉर लविंग अस सो मच. This speech, the award is incomplete without Mohsin, without Naira's Karthik. But I'd like to congratulate him also right now. And I have taken his trophy, तो वो मैं उनको दे दूँगी कल. आपकी जोड़ी को है ना, आपके शो को बहुत ही अप्रिसिएशन मिला है, बहुत ही प्यार मिला है। कुछ कहना चाहेंगे आप इस कैरेक्टर को? थैंक यू बोलना चाहूँगी. सबने हमारी जोड़ी को इतना प्यार दिया और शुरुआत से ही सबने हमें इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू. और ऐसे ही प्यार अपना बरकरार रखिए, हम ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहें. हाल ही में आपका सॉन्ग भी आया था और काफ़ी लोगों को पसंद आया और आपका इतना प्यार मिलना सॉन्ग में, तो क्या आने वाले दिनों में कुछ नया आप लोग साथ में कोई फिल्म देख पाएंगे? या और भी कोई- आपके सवाल हमेशा इतने अतरंगी क्यों होते हैं? मुझे पहले ये बताओ. फिल्म भी मतलब करना चाहिए ना आपको, अच्छा करने का। बिल्कुल, आई थिंक एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए और अगर हमें मौका मिलेगा तो व्हाई नॉट. ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रहा है, अटायर काफ़ी है। शूट के बाद डायरेक्टली कितना समय लगा आपको? 5 मिनट. 5 मिनट। ओके, थोड़ा कुछ बताइए, थोड़ा ब्यूटीफुल अटायर। So I am wearing a white anarkali. My friend Natasha has styled this look for me today, and the outfit is by Gia Babi Designs, and I love the outfit. I keep everything simple. I like to keep it simple because the outfit is heavy. It has a lot of work on it, so I have kept rest of the things simple, like the basic makeup, nude, like light lipstick, and no accessories. So except the earrings. So I like to keep it simple, and it's simple. I like it. सॉन्ग को लेके किस तरह का रिस्पांस मिला आपके फ्रेंड्स या कोई इंडस्ट्री की तरफ से, क्या किस तरह का रिस्पांस मिला एप्रिसिएशन? The response was amazing. Everybody loved the song और हमने वो सॉन्ग एक दिन में शूट कर लिया था और बहुत जल्दी शूट हुआ. काफ़ी मज़ा आया, हमारे लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस था. मतलब शो से बाहर कुछ करना, तो it's a hit and I'm very happy. We both are very happy. So thank you so much for loving Barish also. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। एकदम आइए, आग लगा कंग्रेचुलेशन अवार्ड मिलने के लिए, कितने एक्साइटमेंट है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले आप सभी को नमस्ते. थैंक यू वेरी मच और यहाँ आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए. एंड आई एम वेरी हैप्पी जो मुझे ये अवार्ड मिला है. दिस इज़ फॉर माय एक्टिंग, और अभी जो नई फिल्में आ रही हैं उसके लिए भी मिला है, एंड सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी मिला है. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट. एनी मैसेज टू योर फैंस
कोविड चल रहा है, काफ़ी लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप हमारे महाराष्ट्र में जो स्लोगन चल रहा है माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, कि अगर ये मेरा कुटुंब है तो ये मेरी जवाबदारी है कि मैं उसका ध्यान रखूं, अपना ध्यान रखूं और सबका ध्यान रखूं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़रा सा भी किसी के भी लक्षण हैं तो डेफिनेटली आप पहले अपना टेस्ट करवा लीजिए और मास्क पहनिए। दैट्स वेरी गुड, आई एम सीइंग एवरीवन इन मास्क, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। सो इट इज़ अ गुड साइन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सर चलता है ना? हाँ चलेगा ना? काय दे काय दाखवू आता बंडू